नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 29, जी हाँ, दिनांक 29 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल एक साथ लेकर के उपस्थित हो जाता हूँ। पूरा साल आपका कैसा बीतेगा, पूरे साल आप क्या क्या करेंगे, पूरे साल को आप कैसे एंजॉय करेंगे, पूरे साल आपकी शिक्षा, व्यापार, नौकरी, शादी, एवरीथिंग कैसा बीतने वाला है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले लेकिन आपको बधाई देते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। जिनकी शादी की सालगिरह है 29 दिसंबर को, उनके लिए पूरा साल कैसा बीतेगा, नहीं अच्छा बीते, मोहब्बत से बीते, इसके लिए क्या उपाय है वो भी लेकर के हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के आयुष्मान भव की। बारिश हो रही है, बाहर आवाज़ आ रही होगी आपको बारिश की। जहाँ पर मैं इस समय आया हूँ, यहाँ बारिश का मौसम। इस समय हम जो ये कार्यक्रम आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक छोटा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ये, हॉक करके क्या है नाम, हमको याद भी नहीं आ रहा है। तो अच्छी जगह है, प्यारी सी जगह है, छोटी सी जगह है ये, 20-22 किलोमीटर के रेंज में बना हुआ, बहुत प्यारी जगह है। तो बस प्रकृति के ना, यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है। तो चलिए बताते हैं बिना विलंब किए, सबसे पहले आपकी शिक्षा के बारे में। पढ़ाई के मामले में यह साल आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा में आई बाधाएं दूर हो रही हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी बोर्ड का एग्ज़ाम अल्टीमेट जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर वाले बताऊंगा मैं अभी, जो नौकरी वाले हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से देंगे, किसी तरह की समस्या वहाँ नहीं दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद एडमिशन आदि में थोड़ी सी रुकावट आएगी, क्योंकि आज 2 नक्षत्र है, एक मृगशिरा और एक आर्द्रा नक्षत्र। आज का वर्षफल जो आपका बना है, इसमें मंगल और राहु दोनों का रोल थोड़ा खतरनाक रहेगा। तो अप्रैल मई के बाद एडमिशन आदि में दिक्कत तो आने वाली है। थोड़ी बहुत समस्याएं उसके बाद भी चलती रहेंगी, लेकिन आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। किसी तरह की बहुत बड़ी समस्या ऐसी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। हेल्थ वाइज आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हेल्थ अगर आपका ख़राब होगा तो पढ़ाई आपकी प्रभावित होनी ही होनी है। ये आपको बहुत सावधानी के साथ निभाना है, समझना है। बात कर लेते हैं अगर हम अब व्यापार की। दिनांक 29 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की बिजनेस की स्थिति बहुत उठापटक वाली है। व्यापार में कई तरह की समस्याएं प्लस माइनस ऐसे ऐसे चलती रहेंगी। अगर आप व्यापार में लोन आदि के लिए अप्लाई किए थे, तो उसमें आपको कुछ मेजर इशू आ सकता है। आपको बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। अगर अचानक से कुछ मुसीबत आपकी बढ़ सकती है बिजनेस में, करीब अप्रैल, मई, जून के बाद। इस पर आपको बहुत सावधान रखना होगा। लेन देन बहुत ध्यान से करना होगा। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी कर सकता है परेशान करने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ध्यान नहीं देंगे, तो आपके लिए तमाम तनाव अपने आप आ जाएंगे, बिजनेस आपका प्रभावित होगा। प्राइवेट जगहों से, लोगों से लोन आदि ना लीजिएगा, फंस जाएगा मामला। जुलाई और सितंबर 2 महीना पार्टनरशिप आपकी खतरनाक स्थिति पे रहेगी, टूट सकती है, परेशान कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अनुकूलता रहेगी। नौकरी में बदलाव जनवरी में है, मई में है, जुलाई में है और अक्टूबर में है। बीच में अगर नौकरी छोड़ते हैं तो मई से जुलाई के बीच में मुश्किलें भी आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हैं आप, तो समझिए आपके लिए बस अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जब आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ बहुत यूनिक और अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए कुछ बहुत सावधान भी रहने की स्थिति हो सकती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में ये आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए अनुकूलता दिसंबर जब प्रमोशन होगा, जनवरी प्रमोशन होगा, मई और जुलाई ये 2 समय थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ट्रांसफ़र वगैरह में पैरवी आदि ना करिएगा, कुछ लेन देन में भी फंस सकते हैं। आपकी पैरवी आपके विरुद्ध जा सकती है। दाम्पत्य जीवन बैलेंस है,
किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। मैरिड लाइफ में आप बहुत अच्छे से रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पति पत्नी एक दूसरे को समझदारी से समय देंगे और कोई बड़ी मुसीबत कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। तो लव लाइफ हर प्रकार से आपको मुसीबत में डालेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है, लव लाइफ उलझन वाला। तो लव लाइफ को लेकर के आपको सजग किन किन मोड़ों पे रहना है। नंबर 1, एक दूसरे को आप शक नहीं करेंगे, ये आपकी लव लाइफ को खतरनाक स्थिति में ले जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपने शक किया तो आप गए, तनाव बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। ये आपके लिए कहीं से भी अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट, लीवर, किडनी, ये 3 समस्याएं मेजर हैं और अगस्त अक्टूबर में एक्सीडेंट वगैरह की संभावना है। प्रयोग के तौर पर 41 दिन लगातार शिवलिंग पर कच्चा दूध का अभिषेक मौन रहते हुए करिएगा और इसके बाद 2 बच्चों की शिक्षा में मदद कर दीजिएगा और 2 पीपल के पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दीजिएगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है उनको शिव मंदिर में जाकर बैठकर सुंदरकांड का पाठ पति पत्नी दोनों को करना चाहिए और 3 कन्याओं की शादी में मदद करनी चाहिए। बस 2 उपाय करिएगा, लाभ के अवसर जरूर बनेंगे। परेशान एकदम ना रहें, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। और हाँ, एक खास बात, चंडीगढ़ हम आ रहे हैं 3 और 4 जनवरी को और बाकी शहरों के भी नाम गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता, लखनऊ, इन शहरों में भी हम आ रहे हैं। तो अगर आप इन शहरों से हैं तो आपके पास अच्छा मौका है जब आप हमसे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। मिलने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। 9910291850 आपके सामने है। अगर फ़ोन नहीं उठता है तो व्हाट्सअप सबसे बेस्ट वे है समय लेने के लिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।